बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कश्मीरियों पर जुल्म करना महंगा पड़ गया। दुनिया में भारत तनाव होने लगा। भारत के खिलाफ अरब ममालिक किसी सूरत अब चुप नहीं बैठेंगे। नरेंद्र मोदी को अरब ममालिक आस्तीन का सांप करार देने लगे। अरब ममालिक का गुस्सा इतना क्यों पहुँच गया? मोदी की जनूनियत का बदला अब 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम लेगी। भारत ने अरब कल्चर को निशाना बनाया, इसका भरपूर जवाब देंगे। अरब शहजादी हिंदुल कासमी मुसलमानों की मसीहा बन गए, जबकि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन समेत दीगर इस्लामी ममालिक का भारत के खिलाफ अहम फैसला। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस्लामी ताउन तंजीम रियासती दहशत गर्दी के जुमरे में नरेंद्र मोदी को आलमी अदालत ले जा सकती है, और भारत तबाही के दहाने पर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सफाकाना और मुस्लिम कुश पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मौसर तरीन इकदामात की बदौलत सारी दुनिया के सामने खुल कर रियां हो गई हैं। इंतहा पसंद मोदी सोचने समझने की सलाहियतों से बिल्कुल आरी हो चुका है, और वो अपने करतूत दुनिया के सामने जाहिर हो जाने की वजह से शदीद हवास बाख्ता है। इसी घबराहट में वो एक के बाद एक मजीद बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, और मोदी के लिए सबसे बड़ी घबराहट अरब ममालिक की शहजादों और रहनुमाओं की नाराजगी है, जिसका असर न सिर्फ मोदी के उनके साथ जाती तल्लुकात बल्कि पूरे भारत पर पड़ा। भारत के तिजारत का बड़ा हिस्सा इन्हीं अरब ममालिक पर है। न सिर्फ तिजारत बल्कि लाखों की तादाद में भारतीय मुलाजमतों और रोजगार के सिलसिले भी इन्हीं खलीजी ममालिक में मुकीम हैं। ताहम अब हालात पूरी तरह से भारत के खिलाफ जा चुके हैं। भारत की शदीद पकड़ का वक्त आ चुका है। मुस्लिम उम्मा की आयरन लेडी शहजादी हिंदुल कासमी ने मोदी और भारत को उल्टा लटका रखा है। मुस्लिम उम्मा की इस अजीम शहजादी का नाम हमेशा मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाने के हवाले से याद रखा जाएगा। इन्होंने पूरी दुनिया में भारत के जुल्माना हकूक के लिए एक्शन लेने का मुतालबा किया है। शहजादी हिंदुल कासमी की पुकार सुनी गई है, और इस्लामी ताउन तंजीम ने मोदी की मुस्लिम कुछ फसादात का नोटिस ले लिया है। दुनिया भर में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का जाल बुना था, इस जाल में अब खुद और इसके और इंतहा पसंद हिंदू फंसते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की दुश्मनी में दुनिया भर में फैले वबाई मर्ज का जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहराया। मुसलमानों को वबा का जिम्मेदार बनाकर इन्हें दहशत गर्द करार दिया था। फिर इन मासूम मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के खूब पहाड़ भी तोड़े गए। सिर्फ इसी पर बस नहीं की, बल्कि अपने टीवी चैनल्स के जरिए दुनिया भर में ये तासुर फैलाया कि मुसलमान एक काबिल नफरत कौम है। मोदी की इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए कई अकल से आरी इंतहा पसंदों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला। खलीजी ममालिक में रहने वाले हिंदुओं ने भी कोई कसर ना छोड़ते हुए खूब दिल की भड़ास निकाली, जिसकी तफसीलात खासी लंबी हैं, और इनका जिक्र हम अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपके साथ कर चुके हैं। इसके बाद बरतानिया, जर्मनी और कनाडा में रहने वाले हिंदुओं ने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुस्लिम मुखालिफ पोस्टें की, तो इन्हें भी अपनी मुलाजमतों से हाथ धोने पड़ गए। ऐसे आलम में जब पूरी दुनिया आलमी वबा से नबर अजमा है, जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपने इर्द गिर्द माशी और समाजी हालात और अंदरूनी खलबिजार और इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए सरहदों पर कशीदगी को मुसलसल हवा दे रहा है। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत की भड़कों से वजीर आज़म इमरान खान के खालिस फ्लैग ऑपरेशन जैसे खदशात तकवीत पकड़ रहे हैं, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में तहरीक आज़ादी की लहर में हालिया तेजी ने भारत को हवास
साख्ता कर दिया है, जिसका मुजाहरा आयरोज कंट्रोल लैंड पर शहरी आबादी पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोला बारी की सूरत में सामने आता है। भारत की जानिब से कंट्रोल लैंड की शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला पीर के रोज से जारी है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज ने कोईरेटा सेक्टर के सरहदी इलाकों चितर जोड़, बिहादर, पिंसा गोला और जगाल पाल में शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की और गोला बारी की, जिससे एक 75 साल शख्स की टांग पर गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की पोस्टों को निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय गन्ने खामोश हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से एक मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान ने सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर तलब करके शदीद एहतजाज किया। ये इकदाम 2003 के जंगबंदी का मुआहदा बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किए गए, जबकि भारतीय काबिज फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को अटरली और भारतीय हथियारों से मुसलसल निशाना बना रही है। और रवां बरस इब्तदाई 5 माह के दौरान भारत 1000 मरतबा जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। आलमी बिरादरी को भारतीय अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए। भारत को इस वक्त इलाकाई अमन व इस्तेकाम के मफाद में जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का पाबंद बनाना चाहिए। दोस्तों, इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन ने भारतीय हुकूमत के हाल ही में पेश किए जाने वाले जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कवायद 2020 की शदीद मुज़ाहमत कर दी है। उनका कहना था कि कमीशन की तरफ से जाहिर किए जाने वाले इससे पहले खदशात हकीकी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से किए गए सिलसिलावार इक़दाम जबरी तौर पर आबादियाती तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से मकामी आबादी पर तसल्लुत के निज़ाम को लाना है। यहूदी आबादकारी से मुतासरा मनसूबे मकबूजा वादी में नाफिज किए जा रहे हैं और मकबूजा कश्मीर की आवाम को इनकी अपनी ही ज़मीन पर अक़लियत में डालना इनके हक़ खुदरादियत को ख़त्म करना है। उनका कहना था कि ये कश्मीरी अवाम के इंसानी हकूक़ की सरियन खिलाफ वर्जी है, जिसकी ज़मानत बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की मुतअद्दिद मुआहदों के तहत हासिल की गई थी, जिसमें जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 27 और 49 भी शामिल हैं। कमीशन ने कहा कि इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा किया जा रहा है, जो पहले ही कश्मीरी मुसलमानों के हज़ारों बेगुनाह ज़िंदगियाँ ले चुका है। कमीशन ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो भारत पर इन बातों पर दबाव डालने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और OIC की करारदादों की पासदारी और किसी इंतज़ामी और किसी ऐसे कानून साजी के अमल से बाज रहे जो जोग्राफियाई आबादियाती हैसियत से तब्दील करने के मुतरादिफ हो। वो कश्मीरियों की तमाम बुनियादी आज़ादियाँ बहाल करे, इसके इम्तियाजी कवानीन को ख़त्म करे, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक आज़ाद और मुनसिफाना राय शुमारी के ज़रिए अपने हक़ खुदरादियत का जायज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। दोस्तों, अरब शहज़ादी हिंदुल कासमी ने मोदी को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मोदी सरकार कैसे 2021 में मुसलमान और ईसाइयों को ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी कर रही है, हिंदुल कासमी ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। भारत में होने वाले रियासती दहशत गर्दी में अक़लियतों को निशाना बनाया जाना अब मामूल की बात बन चुकी है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इस्लाम फोबिया ने सारी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले रखा है। मोदी हर हाल में गुजरात वाली तारीख दोहरा कर एक बार फिर ये साबित करना चाहता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ किसी और मजहब के लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। इस बात को लेकर सारी दुनिया में तफशीश की एक लहर पाई जाती है, जिसमें अब अरब ममालिक भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब में अहम किरदार अरब शहज़ादी हिंदुल कासमी का है, जिन्होंने सबसे पहले मोदी की मुस्लिम दुश्मनी को सारी दुनिया के सामने बेनकाब किया। उन्होंने भारत में रहने वाले मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद की और इस पर अब उनको भारतीय सफ़ीर मुसलमानों का सफ़ीर कहा जाने लगा था। इसलिए एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमीरात की शहज़ादी हिंदुल कासमी ने भारत में जारी मुसलमानों और ईसाइयों की नस्ल कुशी के इक़दामात पर गहरी तफशीश जाहिर करते हुए ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि भारतीय कहते हैं कि मैं झूठी खबरें फैलाती हूँ, मैं हिंदी तो नहीं बोलती मगर मेरे पास देखने के लिए आंखें मौजूद हैं। वो अपने इंटरव्यूज़ और प्रेस में कहते हैं कि वो मुसलमानों और मसीहों को 2021 तक मिटाना चाहते हैं, उनका यही मंसूबा है। हिंदुल कासमी ने BJP और RSS के एक रहनुमा राजेश्वर सिंह के बयान के बारे में लगी खबर का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें राजेश्वर सिंह का ये बयान इस शय सुर्खी के साथ छापा गया कि मुसलमानों और मसीह बिरादरी को 31 दिसंबर
2021 तक भारत से ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।